Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. I'm here with the new Oxford Modern English book 6. That is the textbook of class 6, chapter number 7, Home Sweet Home. After completing the explanation, word meanings, comprehension, question answers, all that, now we are moving towards the composition part. That is exercise E. You have to write a letter to a friend in this composition, right? It is on page number 79. और बच्चों को लेटर लिखने में अक्सर बड़ी परेशानी होती है कि हम लेटर को किस तरह से लिखें। सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि लेटर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, और उसके बाद उसकी बॉडी क्या होगी, उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, किस तरह से उसको हमें पूरा एक कंप्लीट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आज हमें लेटर लिखना सीखना है और उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लेटर जो लिखना है तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, टॉपिक क्या है हमारा। तो वी हैव टू राइट अ लेटर वेयर वी हैव टू राइट अबाउट द होम, दैट इज योर होम, एंड व्हाई यू लाइक और डिसलाइक इट। बिफोर यू एंड द लेटर, एक्सप्लेन टू योर फ्रेंड हाउ यू वुड मेक इट अ बेटर प्लेस। तो ये दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दोस्त को लिख रहे हैं अपने घर के बारे में, आपको क्यों पसंद है या ना पसंद है, और लेटर को खत्म करने से पहले आपको ये भी बताना है कि घर को कैसे अच्छी जगह बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेटर राइटिंग के फॉर्मेट को देख लेते हैं जो आपकी ही टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 142 पर गिवन है कि जब आपको कोई इनफॉर्मल लेटर लिखना हो तो आप किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स, कि जो कोई आप एप्लीकेशन नहीं लिख रहे होते बल्कि अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को आप लिख रहे होते हैं लेटर, उसको इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है, ठीक है, जिसमें आप दोस्ती और मोहब्बत इन सब चीज़ों का तस्करा करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अपना एड्रेस लिखना है, कंप्लीट एड्रेस, उसके बाद डेट, और उसके बाद आपने जो भी ग्रीटिंग्स है उसको लिखना है डियर करके, ठीक है। फिर आप आ जाएंगे, जब पैराग्राफ के अंदर बात आएगी तो सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना होता है जिसके अंदर आप कुछ हेलो हाय करते हैं, कुछ आप अपना हालचाल बताते हैं, अगर कोई पहले से लेटर रिसीव हुआ होता है उसके बारे में बताते हैं, और कुछ आप उससे पूछते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं मुद्दे की तरफ, यानी जो असल बात आपको लेटर में बतानी है, तो उससे रिलेटेड आप 2-3 पैराग्राफ्स या 3-4 पैराग्राफ्स, इनफॉर्मल लेटर है तो इसकी लेंथ मैटर नहीं करती, ये डिपेंड करता है कि किस चीज से रिलेटेड आप उसको लेटर लिख रहे हैं। तो ये लेंथी भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। उसके बाद आप एंड करते हैं तो उसको कुछ इनवाइट करते हैं, या अगर आप कोई उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई सजेशन दे देते हैं, ठीक है, तो आप ये सारी चीजें लिख के एंड करते हैं अपने लेटर को। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर लिख देते हैं विद लव या बेस्ट विशेस, वट एवर यू वांट, और फिर आप यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। बस इन सारी चीजों को जब आपने ध्यान में रख लिया तो आपके लिए लेटर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया XYZ हाउस, 30 फीट रोड, ABC सोसाइटी, लाहौर, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस आ गया। उसके बाद डेट लिखी और फिर डियर सारा, how have you been? I hope you are doing good. What about your family? I hope they are also doing great. Well, I'm writing this letter to tell you something interesting about my new home. ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। You will be glad to know that we have purchased a new house. It is located in the heart of the town. It is a place where the atmosphere is very calm and quiet. Our house is a corner plot. It is open on 3 sides. There are 3 bedrooms, drawing, dining room, 1 kitchen, and 3 bathrooms. It has a flowery lawn in front of it. तो मैंने यहाँ पर अपने घर की पूरी डिस्क्रिप्शन बता दी कि मेरा घर कहाँ पर लोकेटेड है और मेरे घर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वालिटीज को डिफाइन करते हैं। दी हाउस इज एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड, आवर नेबर्स आर गुड पीपल, देयर कंपनी इज अ ग्रेट प्लेजर एंड फन। यहाँ पर हमने अपने घर की जितनी स्पेसिफिकेशंस हैं, जितनी उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं, वो सारी बता दी हैं, ठीक है। लेकिन मुझे अपना घर पसंद है या नहीं है, तो अब मैं उस बात की तरफ आऊंगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, आई लाइक माई हाउस बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ हाउस बट इज माई होम, बिकॉज आई फील वार्म एंड सेफ एंड हैप्पी व्हेन आई एम इन माई हाउस विद माई फैमिली, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी पसंदीदगी बता दी कि मैं अपने घर को क्यों पसंद करती हूँ। आगे मैं उसको कुछ सजेशंस दूंगी कि हम घर को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ईच ऑफ द वॉल्स ऑफ माय हाउस टेल अ फन स्टोरी, सो बेसिकली अ होम इम्पैक्ट्स so many aspects of your life, and when you fill it with designs, furniture and accents that you love, it brings your internal self to external light, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे आप अपने घर को खुशनुमा और अच्छा बना सकते हैं। Now I invite you to visit our house. I hope you will like it. ये बिल्कुल हमारा एंड, ये जो हम कंक्लूड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसको इनवाइट किया, अपने घर बुलाया और कहा कि मेरे घर को विजिट जरूर करना आके, और फिर आखिर में with loads of love, yours sincerely, Maria, ठीक है। यहाँ पर आप अपना आखिर में नाम बता देते हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी चीजों को आपने ध्यान में रखना है, आपका लेटर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।